कि तो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं हमारी जो टेस्ट हमने ली थी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टूडेंट को कुछ इश्यू भी थे तो ज़्यादा नहीं टाइम लगाएंगे इसमें। मतलब जो क्वेश्चन एक दो ने कहे हैं हम उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं भी आपको बता दूं कि मैंने भी ये स्टार्ट मतलब खुद नहीं बनाई थी टेस्ट। मैंने कहीं से चैट जीपीटी से क्वेश्चन उठाए थे, मगर उसको वेरीफाई किया था कुछ हद तक के क्वेश्चन में कुछ में मिस्टेक्स थी। हालांकि एक फिर भी रह गया जो 6 and 8 वाला, जिसमें दो ऑप्शन थे, अदरवाइज दो तीन ऐसे और सवाल थे जिसको मैंने मॉडिफाई किया, और सवाल कुछ ऐसे भी थे जो मतलब लिमिटेड रिलेटेड नहीं थे, तो मैंने उनको हटा भी दिया था। ऐसा नहीं कि जस्ट मैंने मतलब कॉपी करके रखे। कॉपी करने के बाद उसको कंपाइल किया, सेटिंग की, कंपोज किया, और उसमें चेक किया कि कुछ जो रिलेटेड है हमारे टॉपिक से, क्योंकि मैंने टॉपिक लिखे ही ऑब्वियस है कि मैंने वो निकाले थे। फिर भी ये था कि कोशिश यही थी कि आपके रिलेटेड हो, जो हमने टॉपिक्स क्लियर की थी उनसे ही हो। तो क्वेश्चन हमारे कुछ यूं थे, तो मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँ स्क्रीन, तो जहाँ पे किसी ने मुझे 18 और 19 का कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्वियस है कि सिंपल था। 1 2 3 अप टू सो वन, मतलब से यहाँ का एक क्वेश्चन में गलती थी जो आपका यहाँ था। मतलब मैंने यहाँ देखा नहीं था, जो रेशो का क्वेश्चन था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर दिस 18। क्वेश्चन नंबर 18 में इशू है, क्योंकि यहाँ जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ कुछ बेस से बना के 3/5। हाँ, इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। हालांकि हमने ये क्वेश्चन नहीं किए थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको डिस्का रेट लिस्ट कर लूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने नहीं किए थे। तो वो क्वेश्चन कुछ यूं था कि क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हम कह रहे हैं कि 3/5 में रेशियो में कोई डिस्ट्रीब्यूटेड है। टाइपिंग का इशू आ रहा है कि मतलब मुझे राइट करना है और राइटिंग की ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये सर, तो क्वेश्चन नंबर ये जो था 3 प्लस, क्या हम इसको कहते हैं 3 + 5 8। तो हमें अगर कोई शेयर फाइन करना है तो हम करेंगे 3/8 मल्टीप्लाई बाय दिस 48। तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय दिस 48 विल बी योर एक्चुअल आंसर। तो 3/8 इंटू 48 करेंगे तो हमारा आंसर 18 आना चाहिए, और की के हिसाब से वो 16 था। तो ये मैंने वेरीफाई नहीं किया था, मेरी गलती थी। हालांकि ये होना चाहिए था। और क्वेश्चन नंबर 19 में देखें क्या है। अ मैप स्केल इज 1:50,000 इफ टू प्लेसेस आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो हाउ फार दे आर इन रियल लाइफ। ठीक है, अगर उनका रेशियो ये है और एक्चुअल में वो 5 सेंटीमीटर उनका डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक्स अपॉन हम ऐसे कह सकते हैं कि, ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं x/y इज इक्वल टू 1/50,000। तो ये तरीका हो सकता है। और डिफरेंस मतलब y - x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हम y इज इक्वल टू x से +5 निकाल के कर सकते हैं ऐसे भी। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या हो सकता है, मुझे शायद इस सवाल नहीं आ रहा, मतलब होना तो ये चाहिए था कि यहाँ आंसर क्या था इसका, मुझे भी याद नहीं। आई थिंक इसका बी आंसर था 19 का। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगा। हाँ, जो क्वेश्चन और थे वो मैंने मतलब ऐसे समझ लें कि ये जो बाकी क्वेश्चन थे हमारे, मैंने आईक्यू के भी नेट से ही उठाए थे, मगर इंग्लिश के भी। अगर आईक्यू के जो रिलेटेड मुझे लगे कि ये ऐसे सवाल आते हैं, जैसे सीक्वेंस का सवाल हुआ, जिसमें वो सीक्वेंस की बात करें, विच नंबर इन द नेक्स्ट सीक्वेंस। ये सवाल मैंने देखे हैं। और विच नंबर इज ऑड, ये इवन ऑड मतलब कौन सा इससे अलग है, एक वो सवाल आ सकते हैं। जनवरी विंटर वाला ये आपका आईक्यू में आ जाएगा। और स्पेशली ये क्वेश्चन जो 49 है, तो 49 एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन था। जी, 41 एंड 42।
41 क्या लिखा है, 41 विच नंबर कम्स नेक्स्ट, तो 2 4 6 8, उसके बाद क्या आना चाहिए, सिंपल है, सीक्वेंस 10 आना चाहिए। और की में क्या था 41 का आंसर, मुझे याद नहीं है क्या था, होना तो ये ए चाहिए, इसका आंसर 10 होना चाहिए। तो लेट मी चेक, अगर 41 का जी ए ही है तो 10 आंसर सही है इसका। और 42 अ बेट एंड अ बॉल टुगेदर, उसकी कॉस्ट $1.10 है। बेट की अपनी कॉस्ट अच्छा इज $1 more, मतलब इसमें इक्वेशंस बनती है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो एक्स प्लस वाई, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1.10। और दूसरा क्या है कि बेट कॉस्ट, अब बेट को हम अगर एक्स करें तो एक्स इज इक्वल टू y+1 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो हम एक्स की जगह y+1 रखें तो y+y+1 इज इक्वल टू 1.10। तो 2y इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा कुछ ये 1. ये 0.10 आ जाएगा माइनस करने, तो y विल बी इक्वल टू 0.05, विच इज द एंड ऑप्शन ए, इसका आंसर ये आना चाहिए। अच्छा 42 और 43, और 42 हमने कर दिया, 43 इफ अ सेलिंग इन पॉइंट सिक्स हाउस इन 6 आवर। अच्छा पेंट है ना, तो ये आपका असल में प्रोपोर्शन से रिलेटेड आ चुका है सवाल, कि अगर 6 आवर में कोई पेंट कर रहा है एंड ये कर रहा है इन 4, अच्छा इन ये सवाल क्या होते हैं, ये अगर कोई 6 में कर रहा है, कोई आपका 4 में कर रहा है, तो इनका हाँ ये होता है कि 1/6 इसको इंडिविजुअल लग रहे हैं, 1/4 तो टुगेदर हम ऐसे करते हैं इनका। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट टुक बोथ फॉर दिन, ठीक है, तो हमें इनको सॉल्व करना था। 1/6 प्लस 1/4, दिस विल बी एलसीएम इनकी आ जाएगी, 4 और 6 की 24। तो 24 की यहाँ 4 टाइम, यहाँ 6 टाइम, सॉरी 24 नहीं आएगी एलसीएम, 12 आएगी। 12 के 60 टाइम 2 टाइम प्लस 12 पे 4 की टेबल 3 टाइम, तो दिस विल बी 5/12 और 12/5। ठीक है, तो यहाँ इसको 4 आवर्स और 6 आवर लग रहे थे, तो 12 के हिसाब से यहाँ 2 और 3, 2 और 3 5, यानी ये आना चाहिए आपका 12/5, कितना आता है 2 पॉइंट समथिंग, 2.25 यहाँ, यानी मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 3 आवर्स में जा सकते हैं, हालांकि 2.5 आंसर है, तो 2.4 आएगा, ठीक है, इसमें मिस्टेक है, तो 2.5 होना चाहिए। मतलब मेथड ये है कि अगर इंडिविजुअली मिले हुए हैं तो हम, अच्छा ये डिस्कस कर लेते हैं बेहतर है कि ये टॉपिक अगर आई है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं, ये है कि अगर आपको किसी एक बंदे को टाइम लग रहा है 5 आवर्स कोई काम करने में, और बी बंदे को कोई टाइम लग रहा है 8 आवर, तो इन दोनों को मिला के कितना टाइम लगेगा, तो 1/a प्लस 1/b, विच विल बी 1/5 प्लस, यानी फ्रैक्शन की एप्लीकेशन है, तो दिस विल बी 40 पे इसकी टेबल 8 + 5 यानी 13/40, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 40/13, यानी 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट कुछ आवर्स लगेंगे मिला के अगर काम करेंगे। यही है कि अगर आपका इंडिविजुअल मिला हुआ है, कोई ए बंदा जो है वो 3 घंटे में काम कर रहा है, वो ए प्लस बी दोनों मिला के 5 घंटे में करें, तो बी अकेला कितने टाइम में करेगा, तो ये भी ऐसे ही कि 1/3 गिवन है, और 1/5 टोटल है आपका, तो 1/5 में से 1/3 जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में जो 1/5 है ये आपका 1/a और 1/b है, तो आप 1/a माइनस करेंगे तो आपको 1/b मिलेगा, जो आपका एक्चुअल आंसर, हाँ एक्चुअल आंसर तो यही होगा। एलसीएम निकलने के बाद फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल लाजमन करना होता है एट दी एंड। ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, और आखिर में जब हमें सॉल्यूशन लिखना होता है फिर भी करना पड़ता है, यानी मेथड के लिए भी है और लास्ट में आंसर निकालने के लिए भी। अच्छा टॉपिक के लिहाज से देखें तो हमारी टॉपिक नेक्स्ट कौन सी थी, कि हमने रेशियो प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन इन बोथ केसेस किया था,
मतलब रेशो भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम, कि फिर भी जो जो क्वेश्चन आया था तो इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर दो बंदे हैं जिनका मतलब शेयर है 2:5, ठीक है, टोटल अमाउंट है 48,000। तो हम कह रहे हैं कि इंडिविजुअली मतलब इस रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो इनको इंडिविजुअली कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे 2+5। अच्छा, इसको 3 करते हैं, तो 3+5 विल बी 8। तो हम कहेंगे 3/5 इंटू 48,000। ये एक इस वाले बंदे को मिलेंगे जो फर्स्ट बंदा है, और 5/8 इंटू 48 ये आपको सेकंड को मिलेंगे। और सिमिलरली क्वेश्चन आपके शेयर के भी होते हैं, तो शेयर के क्वेश्चन भी यही होते हैं आपके, या कोई भी नाम, प्रॉफिट में अगर हिस्सा हो फिर भी यही होगा। अगर इन्वेस्टमेंट में ये रेशो है तो प्रॉफिट में भी इनका यही रेशो होगा। तो रेशो प्रोपोर्शन के बाद आपकी अब बात टॉपिक आती है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज अ परसेंट? तो परसेंट मीन्स 1/100। अगर हम कह रहे हैं 5%, इट मीन्स 5/100। यानी इसको हम ये भी कहते हैं आउट ऑफ 100, 100 में से जो आप लेते हैं वो आपका परसेंट। पर मतलब आउट, सेंट मतलब 100 को हम कहते हैं, क्योंकि $1 इज इक्वल 100 सेंट। तो ये आपका जाएगा 5%, यानी 5/100। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 1/20 आएगा। दिस इज अ कन्वर्जन फ्रॉम परसेंट टू द फ्रैक्शन, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर 1/20 को डिवाइड करके लिखें तो 0.05 आ जाएगा या कुछ ऐसा। तो ये आपका फिर अगेन कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन से कन्वर्ट हुए हैं डेसिमल में, ठीक है। तो डेसिमल में ये चीज़ें आ गई। अगर आप दोबारा जाना चाहेंगे, अगर आपके पास 3/5 है तो आप इसको परसेंट में कैसे लिखें? तो 3/5 को मल्टीप्लाई भी 100, डिवाइड भी 100। जो जो आपने डिवाइड में 100 लिखा है उसको परसेंट करें, जो बाकी है उसको सॉल्व करें। 1 टाइम, 20 टाइम, 3 20 60, यानी 3/5 जो फ्रैक्शन होता है वो एक्चुअल में परसेंटेज में 60% होता है। सिमिलरली आप फाइंड करें 2/5, नहीं 2/5 तो फिर भी हो जाएगा, या 2/5 होना चाहिए आपका 40%। चेक करें यहाँ ऐसे ही आएगा। तो 40% इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। तो ये सही है। डेसिमल में फिर भी देखना है कि आप 0.234 को अगर ऐड करना चाहें 0.23, तो ऐड कैसे करेंगे? तरीका क्या होता है एडिशन का? आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, 234 और 23 ऐसे रखना होगा, फिर 0 0। अब यहाँ कुछ नहीं तो आप 0 देके ऐड करेंगे, 4 6 4, ये ऐसे आ जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये ऐसी होती है। अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो 2.3 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो आप क्या करें, 23 को मल्टीप्लाई करें 5 से, जो आंसर आपका आ जाएगा 115। अब चेक करेंगे पॉइंट यहाँ एक के बाद, यहाँ एक के बाद, तो आपको यहाँ आएगी पॉइंट राइट साइड के हिसाब से 2 के बाद। इसका आंसर आना चाहिए 1.15। तो ये ट्रिक है इसकी, या कोई मेथड समझ लें कि पॉइंट जितने में मतलब एक में है दूसरे में है, तो दोनों के ऐड होने के बाद राइट साइड के हिसाब से उतने के बाद पॉइंट आनी चाहिए। हाँ, अगर क्वेश्चन ही आपका कुछ ऐसा है 0.05 इंटू 0.2, तो यहाँ 25 था तो 10 हो जाएगा। अब पॉइंट 2 और 1 3 के बाद आनी चाहिए। अब नंबर 2 है तो इसीलिए 0 दे के आपको फिर बाद में पॉइंट देनी होगी। तो इसका ये मेथड है डेसिमल में।
डिवीजन काम की होती है, तो डिवीजन का मेरा एक फार्मूला होता है, जो मैंने क्रेश मैनुअल की वीडियोस में भी रखा था, कि D-A। मेरा ये होता है कि ए है, डी को अगर ए से कर रहे हैं तो क्या होगा, फार्मूला आता है D-A। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जितने के बाद पॉइंट होगी, यहाँ जितने के बाद होगी, इसमें से ये माइनस होके, अगर D-A का वैल्यू आपका अगर माइनस में आता है, तो पॉइंट कहाँ जाएगी हम वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 0.64 है और 0.4 है, तो यहाँ देखिए पॉइंट दो के बाद है। डिवाइड तो आप वैसे ही करेंगे, 64 को 4 से करने से आंसर आता है 16। अब ये कि पॉइंट कहाँ जाएगी, यहाँ पॉइंट दो के बाद है, यहाँ पॉइंट एक के बाद है, तो 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1। तो प्लस का अगर आंसर आए तो पॉइंट आपकी कहाँ होगी। अब देखिए हर किसी नंबर में पॉइंट लास्ट में होती है, ये पता है सबको, कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर लिखा है तो पॉइंट कहाँ है, उसके लास्ट में। तो पॉइंट एक यूनिट पीछे आएगी, यानी यहाँ आएगी, तो पॉइंट आ जाए, आंसर आ जाएगा 1.6। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई नंबर है, ऐसे लिखें, 2.25 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, 0.5 तो फिर वही हो जाएगा। तो अगेन आप यही कहें कि 225 को 2 से डिवाइड करें, तो आंसर जितना भी आए, अब वहाँ पॉइंट डिसाइड करें कि पॉइंट में अगर D-A का वैल्यू नेगेटिव है तो राइट में जाएगी पॉइंट, और पॉजिटिव है तो लेफ्ट में जाएगी पॉइंट। और कहाँ से होगी, मतलब हम डायरेक्टली विदाउट पॉइंट पहले नंबर्स को, जैसे 225 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 4, और यहाँ 2 जाएंगे ना, 45। ठीक है, तो 45 में पॉइंट यहाँ लास्ट में है, तो प्लस में वैल्यू आए तो पॉइंट पीछे आएगी, यानी आंसर आ जाएगा इसका 4.5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ है कि 2 या 22.5 है, और यहाँ लिखा है सिर्फ 5, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद, यहाँ पॉइंट कितने, मतलब 0, तो 1 - 0 इज 1। तो पॉइंट आपकी यहाँ जो है ना लेफ्ट साइड जाएगी, सॉरी 1 है तो प्लस में हम क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड जाएगी ना। तो लेफ्ट साइड का मतलब क्या होगा कि 225 को पहले डिवाइड करें। ठीक है, पहले 225 को डिवाइड करें 5 के साथ, आंसर रहेगा 45। तो 45 में एक पॉइंट पीछे है, तो इसका भी आंसर 4.5 है। और अगर आप ऐसे करना चाहेंगे, 22.5 को डिवाइड करें 0.5 के साथ, ये क्या होगा, तो अगेन आंसर तो 45 है। अब यहाँ इसकी वैल्यू पॉइंट एक के बाद है, यहाँ भी पॉइंट एक के बाद है, तो 1 - 1 इज 0, तो पॉइंट कहीं नहीं जाएगी, इसका आंसर यही रहेगा। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है ये चीज। अच्छा, मुझे इसका आंसर बताएं, अगर 0.36 है और डिवाइडेड बाय है ओनली 6, इसका आंसर मुझे बताए कोई भी। तो आंसर इसका फिर भी आपको आ सकता है, मुझे इसका बताएं। विदाउट कैलकुलेटर, ऐसा ना हो कि कोई कैलकुलेटर भी ऑन करके देखे। नजर नहीं आ रहा, तसद्दुक, नजर नहीं आ रहा। जी आ रहा है या नहीं, नो या यस कहें।
ठीक है, तो इसका आंसर मुझे बताएं कोई भी जल्दी से। टाइम में इसमें जा रहा है, तो मुझे इसका आंसर बताएं कि 0.36 को डिवाइड करें 0.6 के साथ। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो नहीं बताया किसी ने, तो मैं इसका इसका आंसर भी 0.6 रहेगा। क्यों रहेगा 0.6? क्योंकि यहाँ अगेन 36 को 6 से डिवाइड करें तो 6 आंसर आएगा। अब यहाँ मेरी डी का वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 1 है, तो 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1। इट मीन्स पॉइंट कहाँ जाएगी? लेफ्ट साइड, तो एक यहाँ जाएगी, तो आंसर आएगा 0.6। जी, अहमद अली ने अभी बताया था 0.6। अच्छा, अभी कोई के लिए कोई बताया कि 2 पॉइंट, अगर या 3 पॉइंट मेरे पास है 24 डिवाइडेड बाय ओनली 8। इसको करें। अच्छा, 8 से नहीं होगा तो 4 से करें। इसको 4 से करें। आंसर बताया गया है 0.81। तो 0.81 करेक्ट है, क्योंकि पहले तो हम 324 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। 81 में पॉइंट वहाँ 2 के बाद है, यहाँ 1 के बाद भी नहीं है, तो 2 के बाद आना चाहिए, यानी 0.81 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 2 के पॉइंट पॉइंट आपकी आ चुकी है। इसके बाद ये करें।
जी जी, मैं मतलब बात कर रहा था इसीलिए लिख तो रहा था। अब देखिए यहाँ X% ऑफ वाई इज इक्वल जेड, तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में। तो X% ऑफ वाई इज इक्वल जेड का मतलब क्या है कि इन तीनों में से दो प्रोवाइड होंगे, एक आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो अगर 20% ऑफ 80 पूछ सकते हैं, विच वाट परसेंट ऑफ 80 16, ये सवाल पूछ सकते हैं। या 20% ऑफ विच नंबर इज 18 16, ये पूछ सकते हैं। तो पहला टाइप क्या है कि 20% ऑफ 80। तो इसको तरीका क्या होता है कि मैंने कहा कि अगर आपकी ये जो सिंबल होती है परसेंटेज की, तो असल में ये आपका मतलब इसका मतलब ये 1 है, और ये जो दो जीरोज हैं, जो आपका ये डिवाइड में ही 100 पड़ा है, तो ये 1/100 आपका अवेलेबल है। अगर 30% फाइंड करनी है 45 की, तो 30 × 45 डिवाइडेड बाय 100। तो जीरोज तो वहीं आपके खत्म हो जाएगा एक एक, बाकी आप टेबल लगाएंगे 2 टाइम 9 टाइम, फर्दर आपका 3 9 द 27 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 13.5। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपकी बाद में हो जाएगी। 5.7, 5.7, 5.9 था। ठीक है, तो फर्दर क्या होगा कि अगर आपके से ये पूछे कि 30% ऑफ विच नंबर इज 60, तो 30% किस नंबर का 60 है, तो ये असल में आपका ये फाइन करेंगे 30% मतलब डिवाइड बाय 100, एक से इज इक्वल 60। फर्दर सॉल्व करें या पहले ऐसे यहीं इसको खत्म कर देंगे, जीरो जीरो खत्म करने के बाद एक्स इज इक्वल टू 60 × 10 डिवाइडेड बाय 3। फर्दर सॉल्व ये हो जाएगा ऐसे, तो आंसर आपका आ जाएगा 200। एंड से 30% ऑफ 200 इज 60, ये आंसर आ गया। तो सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कि X% ऑफ 550, तो या 580 इज 90। ठीक है, या 90 तो नहीं हो सकता, तो इसको मैं लिखता हूँ 490। तो ये असल में जैसे मार्क्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 490 डिवाइडेड बाय 580 इंटू 100। हमारी मैट्रिक की मार्क्स तो 550 होती हैं, फिर भी 1 मिनट काम है, 1 मिनट में कॉल आ रही है।